हेलो गाइस, 9th डे ऑफ योर डेली टेस्ट सीरीज राइट। चलिए, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनको बता दूं, हमारी एमबी पब्लिकेशन की एसएससी इंग्लिश के प्रीवियस सेट्स की जो मार्केट में बुक चल रही है सबसे लेटेस्ट, वो बुक हमारी चल रही है। और पिछले करीब 8 वीडियोस में हम अपने 4 सेट पूरे कर चुके हैं इस बुक के। इस बुक में 165 सेट्स है और 2019-2020 के बिल्कुल न्यू एडिशन है। तो इसके थ्रू मैं आपको सारे एरर्स, इम्प्रूवमेंट्स और ब्लैंक करा रहा हूँ स्पॉटिंग एरर्स की सीरीज में। ठीक है, तो चलिए आज अपने 5th सेट की तरफ चलते हैं। ये देखिए गाइस, 5th सेट आपका यहाँ पर है। और 5th सेट देखना चाहोगे किस एग्जाम का है? ये देखो, इस बार आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 2 का एग्जाम आपके सामने है। ठीक है, यानी कि इस बुक का जो 5th सेट है वो सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम है, जो कि 200 मार्क्स का होता है। और उसमें पहले ही जो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो जो क्वेश्चंस हैं हमारे सेंटेंस सीक्वेंस वाले सेंटेंस है, यानी जंबल जो सेंटेंस होते हैं ना, उनको क्रम में लगाना होता है, PQRS के ऑप्शन होते हैं, ये वाले सेंटेंस है। बट हम अपनी इस सीरीज में इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम एरर्स की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, चलिए। और इस बुक के क्वेश्चन नंबर 108 से 127 तक के जो क्वेश्चंस हैं, ये इस बुक में इस सेट में एरर्स दिए हुए हैं। और इसके पहले 10 सेंटेंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इसका आंसर आपको मेरे आंसर बताने से पहले लिखना है, इसलिए पेपर और पेन लेकर के बैठ जाइए और बाद में कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि किसने कितना स्कोर किया। हालांकि ये जो सेंटेंस इसमें दिए हुए हैं ये 20 सेंटेंस हैं, लेकिन हम हर वीडियो में 10 सेंटेंस का टेस्ट लेकर के चल रहे हैं, इसलिए इस वीडियो में भी 10 सेंटेंस ही डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो 10 सेंटेंस है इस 5th सेट के, जो कि टीयर 2 का सेट है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बात मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चे परेशान रहते हैं इस चीज़ को सोच करके कि सर टीयर 2 का एग्ज़ाम है, मेन का एग्ज़ाम है, प्री का एग्ज़ाम है। या कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर हमारा तो एयरफोर्स या नेवी का हल्का सा एग्ज़ाम है, हमारा टेट का एग्ज़ाम है जो कि बहुत हल्का सा है, सी टेट हो, यूपी टेट हो, इसमें हमें ये करने की क्या ज़रूरत है। तो देखो गाइज, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम किसी भी लेवल का हो, कोई भी एग्जाम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ग्रामर सभी की एक ही है, किसी में थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज में दे देगा, किसी में थोड़ा इजी लैंग्वेज में देगा। ग्रामर के रूल्स कोई अलग से नहीं आएंगे। तो आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या एयरफोर्स या नेवी लेवल जैसे थोड़े से इजी लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप बस एरर कीजिए और अपने ग्रामर के रूल्स को मजबूत कीजिए, इसलिए डेली सीरीज कंटिन्यू रखिए। तो चलिए अपना पहला सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और पहला सेंटेंस हमें दिया गया है, riches are uncertain things and the fame that power give or is won by foul means is as short lived as a dewdrop। अब यहाँ पर सेंटेंस में कह रहा है रिचेज आर अनसर्टेन थिंग, जो हमारे पास संपत्ति होती है वो अनिश्चित चीजें होती है। ठीक है, और प्रसिद्धि ले लो या वो पावर ले लो जो मिलती है, और इज वोन बाय, या फिर जो पावर, जो शक्ति हम जीतते हैं या जीती जाती है गलत तरीकों के द्वारा, इज एज शॉर्ट लिव्ड एज, ये उतनी ही शॉर्ट लिव्ड होती है जितनी की ड्यू ड्रॉप। ड्यू ड्रॉप जानते हो ना, छोटी सी ड्रॉप होती है, बूंद होती है, उसकी उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर एज और एज का मतलब आ रहा है जितना उतना, कंजंक्शन के चैप्टर से ये बात बताऊंगा। यहाँ से एरर नहीं है, फिलहाल आंसर लगा लीजिए फटाफट से, वीडियो पोस्ट करके फिर मैं आंसर बता रहा हूँ। अब देखिए, रिचेज जो है, कई तरह की संपत्ति मिलकर के रिचेज बनती है, कई तरह की चीजें बन करके, खाली पैसा पैसा नहीं होती है, इसमें कई चीजें होती है, कई तरह की प्रॉपर्टी। तो ये अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर आर हो गया। जैसे राशन है, राशन हमेशा एस लग करके बोला जाता है, लगा करके राशंस होता है, तो उसके साथ भी प्लूरल वर्ब आती है क्योंकि उसमें कई तरह की चीजें होती है। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस ठीक है। अब इसके बाद है एंड द फेम द पावर। अब ये देखो, फेम ले लो, पावर ले लो, दोनों के दोनों सब्जेक्ट ही मान सकते हैं, है ना। लेकिन इस सब्जेक्ट के साथ में चूंकि ये सिंगुलर है, इसके बाद में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल और केवल आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार इसमें एस या एस लगाना चाहिए। तो आपको एरर समझ में आ गया, कोई भी डीप एरर नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा सा ऊपर का एरर है। और एरर है ए पार्ट में, द पावर गिव्स और इज वोन बाय
फॉल मीन्स जो पावर मिलती है, जो पावर हम प्राप्त करते हैं, या फिर जो पावर जीती जाती है गलत तरीकों के द्वारा, ये इसका मीनिंग हो गया। समझ में आया? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अपना आंसर जरूर लिखते रहिए फटाफट से। अब देखते हैं, some members of the committee were opposed to use the club members' money to redecorate the meeting hall। ठीक है, अब देखो सेंटेंस है some members of the committee, कुछ मेंबर्स कमेटी के वर अपोज्ड, वो अपोज्ड थे मतलब विरोध में थे किस चीज के, टू यूज द क्लब मेंबर्स मनी के क्लब मेंबर्स की जो मनी है, क्लब मेंबर्स का जो पैसा है, उसे मीटिंग हॉल को रीडेकोरेट करने में यूज ना किया जाए। ठीक है ना, तो वो अपोज में थे। अब अपोज्ड टू एक ऐसा फ्रेज होता है, आंसर लगा लीजिए, फिर मैं आंसर बता रहा हूं, वीडियो पॉज करके लगा लेना चाहे। अपोज्ड टू एक ऐसा फ्रेज होता है, अपोज्ड टू, अकस्टम्ड टू, इज आर एम प्लस यूज्ड टू, है ना, हैबिचुएटेड टू, ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके बाद हमेशा आपको जीरंड यूज करना होता है। अब जीरंड क्या होता है, ये नॉन फाइनाइट के चैप्टर का पोर्शन है, अलग चैप्टर है नॉन फाइनाइट वर्ब्स के चैप्टर का, जिसे हम वर्बल नाउन भी कहते हैं दूसरे शब्दों में। तो अपोज्ड टू के बाद ये फ्रेज है जिसके बाद वर्बल नाउन की जरूरत पड़ती है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो ग्रामर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पर बढ़ते हैं फिर, बट उससे पहले इसका आंसर तो आपको पता लग गया कि किसका ए पार्ट में एरर है, इसमें यूज की जगह पे यूजिंग आएगा। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप टू हटा देंगे, ये अपोज के साथ टू फिक्स है, यही फ्रेज होते हैं। जब भी किसी वर्ब के साथ, किसी फ्रेज के साथ में कोई प्रीपोजिशन फिक्स हो जाती है तो ये उस वर्ड की प्रीपोजिशन होती है। अगला वर्ड यूजिंग जो है वो अलग हो गया। कई बार तुमने देखा होगा कि टू प्लस यूज, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज होता है, लेकिन नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता। कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनके बाद टू फिक्स होती है और उसके बाद में हमेशा जीरंड आता है। ये जीरंड के चैप्टर में डिटेल में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो गया पहले वाला। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 110 या क्वेश्चन नंबर 110 है, डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट टू रेगुलरली टेक हिज मेडिसिन। आंसर चुन लीजिए फटाफट से, बहुत इजी एरर है, वीडियो पॉज करके चुन लीजिए, फिर मैं आंसर बता रहा हूं। डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट, डॉक्टर ने अपने पेशेंट से कहा टू रेगुलरली टेक हिज मेडिसिन, कि वो अपनी दवाई रेगुलरली ले, नियम से ले। ठीक है, अब इस सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इन्फिनिटिव को तोड़ करके कभी भी उसके बीच में कोई एडवर्ब नहीं डालनी चाहिए। इसका क्रम कभी नहीं तोड़ना चाहिए। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा इकट्ठी आती है, तो इसके बीच में से एडवर्ब निकालो और सेंटेंस के एंड में पुट कर दो। तो सेंटेंस बन जाएगा, द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट टू टेक हिज मेडिसिन रेगुलरली। ये सेंटेंस ये बन जाएगा। तो एरर कहां पर हो गया हमारा, सी पार्ट में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई फॉरबिड यू, मैं तुम्हें मना करता हूं, नॉट टू गो देयर अगेन, मैंने तुम्हें मना किया है, मैं तुम्हें मना करता हूं कि वहां पर दोबारा नहीं जाना। अब सेंटेंस में ध्यान देना है, एरर चुन लो फटाफट से, अपनी कॉपी पे लिख लो, फिर बाद में मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एक शिकायत मेरी तुमसे है, तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, ना लाइक करते हो वीडियो को और ना शेयर करते हो। तो ऐसा किया करो ताकि सभी बच्चों तक ये फायदा पहुंचे, क्योंकि सभी बच्चे जो है ग्रामर का कोर्स तो करते हैं लेकिन उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते, और यही असली चीज है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो डेली प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर ऑल वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑन करो। ठीक है, चलिए, आई फोरबिड यू, मैंने तुम्हें मना किया। अब फोरबिड अपने आप में नेगेटिव वर्ब है या नेगेटिव वर्ड कह लो। जब भी एक नेगेटिव वर्ड सेंटेंस में आ जाए तो इसके तुरंत बाद में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी अगर कोई नेगेटिव वर्ड दिखे तो वो एरर होगा। दैट मीन्स आपका एरर हो गया सी पार्ट में, यहां से नोट हटेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। दिस बुक इज डिफरेंट देन दैट, ये बुक उस बुक से डिफरेंट है। अब डिफरेंट के साथ में क्या लगाना चाहिए, एरो चुन लो फटाफट से। डिफरेंट के साथ में हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन आती है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। ठीक है, ये बुक उस बुक से, यहां पर से के लिए सिंपल हुआ है। कंपैरिजन के लिए मोर या मच या कुछ और वर्ड जरूर आता, तभी तो देन लगता।
तो यहाँ पर देन का कोई काम नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम वर्ड काम कर देगा, फ्रॉम प्रीपोजिशन काम कर देगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 113। क्वेश्चन नंबर कहता है द आर्टिकल सजेस्ट दैट when a person is under unusual stress you should be specially careful to eat a well balanced diet। हिंदी सुन लो ध्यान से और एरर भी चुन लेना अपना। हिंदी सुनने से पहले ही अपना एरर चुनो, उसके बाद में बाकी बातें करते हैं, ठीक है। सेंटेंस है द आर्टिकल सजेस्ट, आर्टिकल कहता है दैट व्हेन अ पर्सन इज, कि जब कोई व्यक्ति अनयूजुअल स्ट्रेस में हो तो यू शुड बी स्पेशली केयरफुल, तो उसे बहुत केयरफुल रहना चाहिए टू ईट ए वेल बैलेंस्ड डाइट, अपनी वेल बैलेंस्ड डाइट को खाने में या ग्रहण करने में। तो इस सेंटेंस का बताइए फटाफट से। और इसके बाद में जो यहाँ पर हिंदी के अकॉर्डिंग एरर आएगा, एक बात मैं बता देता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि वो इसे ग्रामर के बेस पर पकड़ लेगा तो ऐसा नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा हिंदी सेंस आपको आना ज़रूरी है, जिसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस भी ज़रूरी होती है, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट किया एक आधा आर्टिकल डेली पढ़ने की। तो यहाँ पर सेंटेंस में हिंदी फिर से बोल रहा हूँ, आर्टिकल कहता है कि जब कोई व्यक्ति अनयूजुअल स्ट्रेस के बीच होता है, अनयूजुअली स्ट्रेस लेता है, तो उसे, यहाँ पर तुम्हें का सेंस नहीं है, उसे का सेंस है, इस व्यक्ति के लिए प्रोनाउन रखना है जो कि व्यक्ति के लिए ही सही होता है, इसलिए यहाँ पर यू हटा करके आपको ही करना होगा। यह आपके सिंपल फ्लो की तरफ से है, ठीक है, ग्रामर की तरफ से नहीं है ये, ठीक। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने ग्रामर का पूरा कोर्स कर लिया और इस एरर को आप पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा हिंदी सेंस निकालना हर बच्चे को आना चाहिए, अदरवाइज आप पूरा स्कोर नहीं कर पाएंगे। बहुत से बच्चे मुझसे शिकायत करते रहते हैं ग्रामर का कोर्स करने के बाद भी, सर कोर्स कर लिया फिर भी एरर्स पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। तो कुछ नहीं है, वो एरर सब यहीं से हैं, बस आपका थोड़ा सा फ्लो, थोड़े से ग्रामेटिकल रूल्स मिल करके आपके 10/10 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं डेली। बस आपको डेली प्रैक्टिस करनी है ताकि नई नई चीज़ें आपकी नज़रों में आती रहें, ठीक है। तो यहाँ पर यू की जगह पे ही करना है, और ये कहाँ से आया, केवल आपके सिंपल फ्लो पे, जो कि हल्का फुल्का हिंदी मीनिंग आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 114 सेंटेंस पर। The result of the survey were fairly disappointing। जो सर्वे का रिजल्ट था वो बहुत ही निराशाजनक था। अब एरर सुन लो फटाफट से, फिर मैं बताता हूँ। जो बच्चे मेरे पास ग्रामर का कोर्स कर चुके हैं उन्हें समझ में आ गया होगा एरर कहाँ पे है, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ। ये मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था एडवर्ब के चैप्टर में, फेयरली और रैदर में, और ये कहा था कि जब भी आप सेंटेंस में पॉजिटिव मीनिंग दिखाना चाह रहे हो तो वहाँ पर फेयरली एडवर्ब डाल देना, और जब भी आप नेगेटिव मीनिंग दिखाना चाह रहे हो तो वहाँ पर रैदर एडवर्ब डाल देना, ठीक है। तो द रिजल्ट ऑफ द सर्वे का जो रिजल्ट था वो डिसअपॉइंटिंग था। ये भी बताया था कि फेयरली और रैदर का कोई मीनिंग नहीं होता, निराशाजनक था, बस इतना मीनिंग लिख दीजिए, बस इसमें थोड़ा सा एडिशन करने के लिए, ताकि सेंटेंस थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव मीनिंग दिखा दे, इसके लिए फेयरली या रैदर लगता है। तो यहाँ पर आपको फेयरली हटा करके रैदर लगाना है, बस इतना काम करना है। तो आंसर हो गया पहला, 114 का पहला हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है 15 सेंटेंस कहता है इन 20 wrecks 5 lives were fortunately lost। रैक का मीनिंग मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। रैक का मतलब जो होता है किसी चीज़ का विनाश, किसी चीज़ की बर्बादी होती है। तो जैसे कोई बिल्डिंग गिर गई या शिप डूब गया, कुछ भी, तो किसी चीज़ का बर्बाद होना वो रैक कहलाता है। तो 20 घटनाओं में, 20 ऐसी बर्बादी वाली घटनाओं में 5 लाइव्स, 5 जिंदगियां वर फॉर्चुनेटली लॉस्ट, ये चली गई, 5 जिंदगियां चली गई सौभाग्य से। अब इसका एरर क्या होगा तो आपने देख ही लिया, जब कोई किसी की जान चली गई तो वो सौभाग्य की बात है या दुर्भाग्य की। दैट मीन्स डेफिनेटली यहाँ पर एडवर्ब का एरर है। तो आपको फॉर्चुनेटली की जगह क्या करना है, केवल अनफॉर्चुनेटली करना है, ताकि दुर्भाग्य का मीनिंग आए। तो ऐसी विनाशकारी भी से घटनाओं में 5 जिंदगियां चली गई, तो यहाँ पर फॉर्चुनेटली की जगह अनफॉर्चुनेटली करना है। तो सी पार्ट में एरर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। 116 देयर बी अ लॉन्ग क्यू फॉर एंट्री इनटू द एग्जीबिशन ग्राउंड। एरर पहचानो, वीडियो पॉज करके देख लेना। फॉर एंट्री इनटू देयर बी अ लॉन्ग क्यू द एग्जीबिशन ग्राउंड। एग्जीबिशन ग्राउंड क्या होता है, जहां पर प्रदर्शनी लगी होती है। तो वहां पर बहुत लंबी एक क्यू होगी, एक लाइन होगी, कहां पर, जहां पर हम एंट्री लेंगे एग्जीबिशन ग्राउंड में, तो वहां पर बहुत बड़ी और बहुत लंबी क्यू होगी, ठीक है। अब
इसका एरर बताइए फटाफट से। सेंटेंस में एक चीज बता देता हूँ, बी वर्ब को ऐसे ही कहीं पे यूज नहीं कर देते हैं। बी वर्ब के बारे में मैंने, जो भी मेरे स्टूडेंट्स आप हैं यहाँ पर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको मैंने बी के बारे में स्पेशल क्लास ली थी एक दिन, ठीक है, और बताया था कि बी का यूज कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लियरली बता देता हूँ कि बी को ऐसे ही कहीं पे यूज नहीं कर देते। यहाँ पर सेंटेंस के दो मीनिंग आ रहे हैं कि या तो लंबी क्यू होगी, लंबी लाइन होगी, या दूसरा मीनिंग क्या कह सकते हैं, लंबी लाइन थी। सेंटेंस में जो बुक ने सॉल्यूशन दे रखा है वो दे रखा है देयर वॉज ए लॉन्ग क्यू, बी की जगह पे वॉज क्या रखा है कि बहुत लंबी लाइन थी। आपको जरूरी नहीं है कि आप पास्ट में सेंस दें, क्या पता आप कहीं पर जाना चाह रहे हो और उसके बारे में अंदाजा लगा रहे हो, तो आप कह सकते हैं कि भाई वहां पर बहुत लंबी लाइन होगी, तो आप देयर विल भी कह सकते हैं, देयर वुड भी कह सकते हैं। तो या तो यहाँ पर विल या वुड लगाओ बी के पहले, और या फिर बी की पास्ट फॉर्म रख दो जो कि वाज होती है, वाज वर होती है, देयर वॉज ए लॉन्ग क्यू। तो वाज रखो या विल भी या वुड भी रखो, कोई भी चॉइस रखो, लेकिन होगा यहीं पर चेंज, ठीक है। तो पार्ट में कौन से में एरर आ गया, इसमें बी वाले पार्ट में, ठीक है। इसके बारे में कभी ग्रामर की क्लास में बताऊंगा, ओके। चलो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो के लास्ट सेंटेंस की तरफ। आपका 10th एरर है ये, ठीक है, और आगे के एरर्स हम कल की वीडियो में करेंगे। तो सेंटेंस है ही लुक्ड अपॉन मी आई टू आई फॉर अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर ही स्पोक। लुक अपॉन का मीनिंग सबसे पहले मैं बता देता हूँ। लुक अपॉन का मतलब होता है किसी चीज को किसी खास मैनर में देखना या किसी खास मैनर में एक्सेप्ट करना, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि वह जब वह बोला, बिफोर ही स्पोक, अपने बोलने से पहले, उसके बोलने से पहले कुछ मोमेंट्स के लिए उसने मेरी आंखों में देखा। अब यहां पर देखने का सेंस आ रहा है या किसी चीज को किसी खास मैनर में एक्सेप्ट करने का सेंस आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस का आंसर है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, सीधा सा एरर पता लग गया होगा। एरर तो है हमारे सी पार्ट में, ही लुक्ड अपॉन मी, उसने मेरी तरफ देखा। तो किसी की तरफ देखने के लिए सिंपल फ्रेजल वर्ब है, सिंपल वर्ब है लुक एट, ठीक है। ही लुक्ड एट मी आई टू आई, उसने मेरी आंखों में देखा फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ देर के लिए, बिफोर ही स्पोक, अपने बोलने से पहले, ठीक है। तो यहां पर वीडियो का एंड होता है गाइज। शेयर करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, और जितना ज़्यादा हो सके इन वीडियोस से बेनिफिट लो। डेली रूटीन पर ये वीडियोस मैं डालता रहूँगा, और इन्जॉय करो अपनी वीडियो को, और जल्दी से सिलेक्शन लो, और जिसका सिलेक्शन हो जाए वो मुझे बताओ भी, ठीक है। मैं भी आपकी मुलाकात अपने चैनल पर भी और कहीं और अलग सोर्सेज से भी आपको अपने सारे स्टूडेंट से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ठीक है। तो सिलेक्शन होते ही मुझे ज़रूर बताएं, और इसके साथ साथ इन वीडियो से बेनिफिट ज़रूर लें, ओके। तो मिलते हैं कल की वीडियो में।